Good morning to all of you. Welcome to my channel. एमपी पटवारी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे पूरा ज़रूर देखें क्योंकि आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नासिक व्यंजन है। नासिक्य का मतलब होता है नासिका द्वारा उच्चारित होने वाले वर्ण। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा का अधिकतर भाग नाक द्वारा बाहर निकलता है उन्हें नासिक्य व्यंजन कहते हैं। नासिक व्यंजनों की संख्या 5 होती है। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण नासिक्य व्यंजन कहलाता है। इंगा, इया, ड़ा, ना, मा, ये सभी क्या कहलाते हैं? नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। इनके अलावा एक अयोगवाह ध्वनि होती है, ये भी नासिक वर्ण होती है क्योंकि इनकी ध्वनि भी नाक से ही निकलती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? माँ नासिक्य व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जो हमेशा ही स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। इन वर्णों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। इनको यदि हम किसी भी व्यंजन वर्ड को लें जैसे का, तो ये तभी पूर्ण बनेगा जब इसमें स्वर का प्रयोग किया जाता है, तभी ये पूर्ण बनता है। यदि हम इसमें आ ना लगाएं तो ये क्या रहेगा? आधा ही रहेगा। इसलिए व्यंजन हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से ही बोले जाते हैं। व्यंजन 33 होते हैं, जिसमें से स्पर्शी व्यंजन इनकी संख्या 25 होती है। अंतःस्थ व्यंजन इनकी संख्या 4 होती है और ऊष्म व्यंजन इनकी संख्या भी 4 ही होती है। इस प्रकार व्यंजन 33 होते हैं। तो व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अनुस्वार स्वर वाला शब्द छांटिए। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। इसकी ध्वनि नाक से ही निकलती है। अनुस्वार का प्रयोग जो है वो पंचम वर्ण के स्थान पर किया जाता है। पंचम वर्ण कौन कौन से? अभी हमने पढ़ा था, इंगा, इया, ड़ा, ना, मा। इनको पंचमाक्षर भी बोलते हैं। तो इनकी जगह पर के अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? अनुस्वार वाला शब्द हंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई की अशुद्धि वाला शब्द है। जो ये प्राप्ति है ये अशुद्ध शब्द है। इसमें ई मात्रा की अशुद्धि है। यदि इसको सही लिखेंगे तो इसका शुद्ध शब्द क्या रहेगा? प्राप्ति। तो राइट आंसर क्या है? सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, संधि शब्द का अर्थ 2 से अधिक वर्णों का मेल है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के पहले वर्ण का मेल होता है।
जैसे देवधन आलय, देवालय। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन। संधि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण संधि और अयाधि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? नेत्र, दृग, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षि, दृष्टि, विलोचन। ये सभी आंख के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? नेत्र। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी ईश्वर में आस्था हो उसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? आस्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्धत का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? उद्धत का संधि विच्छेद उत्धन हत। ता के बाद यदि हा हो, ता के बाद यदि हा हो तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता है। जैसे उत्धनहार, उत्धनहार, उद्धार। तत्धनहित, तद्धित। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? उत्धनहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनी का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? धनी का मतलब होता है जिसके पास धन दौलत हो। तो निर्धन इसका क्या रहेगा? विलोम शब्द होगा, जिसका मतलब होता है गरीब। तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट, उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगता है उसी को उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग। उप का मतलब होता है निकट, छोटा। उप का मतलब होता है निकट, छोटा। उपसर्ग से बने शब्द उपस्थिति, जैसे उपस्थिति, उपयोग, उपवेद, उपहार, उपदेश,
उपनिवेश, ये सभी क्या हैं, उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा, उपसर्ग से बना शब्द उपवन, ये इसका राइट आंसर होगा। सो सेकंड ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट, दिगंबर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। इसका जब समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, दिक है अंबर जिसका, मतलब कौन, जैन मुनि। तो जहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। सो सेकंड ऑप्शन क्या है, इसका राइट आंसर है। और जहाँ पर जिसका, जिसकी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर क्या होता है, बहुब्रीहि समास ही होता है। सो सेकंड ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर बसाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। घर बसाना मतलब विवाह करना। सो इसका राइट आंसर क्या है, विवाह करना। इच्छा का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। इच्छा का शुद्ध रूप ये है, इच्छा इसका मतलब होता है कामना। नेक्स्ट, हास्य रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है। जब काव्य में किसी की विचित्र वेशभूषा, अटपटी आकृति, क्रियाकलाप, रूप, रंग, वाणी एवं व्यवहार को देखकर, सुनकर, पढ़कर हृदय में हास्य का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ हास्य रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव हास होता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, मैं ऐसा सूरवीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। तो यहाँ पर ये बोला है कि मैं इतना ताकतवर हूँ कि पापड़ तोड़ सकता हूँ। तो पापड़ तो कोई भी तोड़ सकता है, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। तो भाई कागज भी तो कोई भी मरोड़ सकता है ना। तो यहाँ पर क्या है, हास्य रस है। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, सही विकल्प चुनिए। कास, कास का फूल सफ़ेद होता है और ये तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में चौपाई में वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए लिखा है, फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। अर्थात कास नामक घास में फूल आ जाने पर वर्षा ऋतु का बुढ़ापा आने लगता है। मतलब प्रकृति से मानसून की विदाई के संकेत मिलने लगे हैं। कहने का मतलब है कि वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आने वाली है। तो जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जिन पंक्तियों में, और जैसे हम देखें तो वहाँ पर
यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार इसका राइट आंसर है। और जिन पंक्तियों में मनु, मानो, जनु, जनहु, जानो, ज्यों, इनका प्रयोग होता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सो थर्ड ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट, उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। संकीर्ण, संकीर्ण का मतलब होता है संकरा, तो विकीर्ण का मतलब क्या होता है, फैलाया, फैलाया हुआ। संकीर्ण का मतलब होता है सकरा, विकीर्ण का मतलब होता है फैलाया हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन। आच्छादन शब्द में कौन सी संधि है? आच्छादन, यहाँ पर क्या हुआ है कि आ का मेल, इसका संधि विच्छेद क्या रहेगा, छादन। तो जहाँ पर क्या होता है, आ का मेल छा से होने पर, आ का मेल छा से होने पर छा से पहले, इससे पहले क्या हो जाता है, चा जुड़ जाता है, चा जुड़ जाता है। तो क्या हो जाता है, छा का ये हो जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है, आच्छादन। आ और छादन मिलकर के क्या बना है, आच्छादन। छा में क्या जुड़ गया, आधा चा जुड़ गया है। जैसे और भी एग्जाम्पल हैं, स्वच्छंद, स्वाधन छंद, स्वाधन छंद। यहाँ पर भी क्या होगा, आ में क्या जुड़ रहा है, छा जुड़ रहा है, तो इसलिए क्या बन गया, स्वच्छंद। जहाँ पर क्या होता है कि आ है और उसके बाद छा, आ है या फिर बाद में किसी भी तरीके का कोई भी क्या है, ह्रस्वर है, कोई भी ह्रस्वर आ जाए या फिर क्या आ जाए, ह्रस्वर आ जाए या फिर आ जाए, तो क्या होता है, और उसके बाद यदि छा है, यहाँ पर ह्रस्वर है, ह्रस्वर आ जाए या फिर क्या आ जाए, आ जाए, और उसके बाद यदि छा है तो छा में क्या जुड़ जाता है, चा जुड़ जाता है, आधा चा, तो क्या बन जाता है, ये हो जाता है छा, ऐसा बन जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, ये व्यंजन संधि में होता है, ये व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनु उपसर्ग से बनने वाला सही शब्द है, इसका क्या है, अनुराग इसका राइट आंसर है। अनु उपसर्ग से बनने वाला शब्द, अनु का मतलब होता है पीछे, साथ, समान, तो अनुराग इसका राइट आंसर होगा। अनुराग राग मुख्य शब्द है, अनु उपसर्ग लगाया गया है, तो यहाँ पर नया शब्द क्या बना, अनुराग, जिसका मतलब होता है प्रेम या भक्ति। अनुवाद, अनुक्रम, अनुक्रम मतलब किसी क्रम के पीछे, अनुकूल, अनुराग, ये सभी क्या है,
अनु उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या है? सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभाव का अर्थ बताने वाला सही विकल्प है भाव के अनुभव के कारण शरीर पर जो विकार होते हैं वही अनुभाव कहलाते हैं। सो फोर्थ ऑप्शन इसका क्या है? राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस उ बराबर ओ स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? यहाँ पर गुण संधि, इसका राइट आंसर क्या है? थर्ड ऑप्शन, गुण संधि। ये गुण संधि कहलाता है। जैसे नर धन इंद्र, नरेंद्र, यहाँ पर आ और ई मिलकर के क्या हो गया? ए हो गया। जैसे वीर धन उचित, वीर धन उचित क्या हो जाएगा? वीरोचित। तो यहाँ पर भी क्या है? आ और उ मिला है, आ और उ ये दोनों मिलकर के क्या हो गया है? ओ हो गया है। सो यहाँ पर क्या हो गया? वीरोचित। ये गुण संधि की पहचान होती है। तो यहाँ पर क्या है? गुण संधि है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।